भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के जम्मू में स्थित प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल वैष्णो देवी का मंदिर है। नवरात्रि पर्व के दौरान भारी संख्या में यहाँ तीर्थयात्री आते हैं। वैष्णो देवी मंदिर के ऊपर भैरव बाबा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। पर क्या आप मां वैष्णो देवी के रहस्य को जानना चाहते हैं? यदि हाँ, तो दोस्तों स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज मंगलवारी रहस्य में। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक स्थल है। कटरा से ही वैष्णो देवी की पैदल चढ़ाई शुरू होती है, जो भवन तक करीब 13 किलोमीटर तक और भैरव मंदिर तक 14.5 किलोमीटर है। त्रिकुटा की पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में मां वैष्णो देवी की स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली, सरस्वती और लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित है। इन 3 पिंडियों में सम्मिलित रूप से वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 58 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती है। भवन वह स्थान है जहां माता ने भैरवनाथ का वध किया था। प्राचीन गुफा के समक्ष भैरव का शरीर मौजूद है और उसका सिर उड़कर 3 किलोमीटर दूर भैरव घाटी में चला गया और यह शरीर यहाँ रह गया। जिस स्थान पर सिर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक बार त्रिकुटा की पहाड़ी पर एक सुंदर कन्या को देखकर भैरवनाथ उसे पकड़ने के लिए दौड़े। तब वह कन्या वायु के रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे पीछे भागे। माना जाता है कि तब मां की रक्षा के लिए वहां पवन पुत्र हनुमान पहुंच गए। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल से अपने केश धोए। फिर वहीं एक गुफा में प्रवेश कर माता ने 9 महीने तक तपस्या की। हनुमान जी ने पहरा दिया। उस दौरान एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है, वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। ये वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। भैरवनाथ गुफा के द्वार पर आधम का। अंत में गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया और भैरवनाथ वापस जाने को कहकर फिर से गुफा में चली गई। लेकिन भैरवनाथ नहीं माना और गुफा में प्रवेश करने लगा। यह देख माता की गुफा कर पहरा दे रहे हनुमान जी ने उसे युद्ध के लिए ललकारा और दोनों का युद्ध हुआ। युद्ध का कोई अंत नहीं देखकर मां वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का वध कर दिया। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां के क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव के प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्ति करने की थी। तब उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उपरोक्त कथा को वैष्णो देवी के भक्त श्रीधर से जोड़कर भी देखा जाता है। 700 वर्ष से भी अधिक समय पहले कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान थे और गरीब थे। एक बार उन्होंने माता का भंडारा रखा। भंडारे के एक दिन पहले श्रीधर एक पल के लिए भी नहीं सो पा रहे थे, यह सोचकर कि वह मेहमानों का भोजन कैसे करा सकेंगे। श्रीधर ने अपनी आंखें खोली और सोचा, इन सभी को भोजन कैसे कराएंगे। तब उसने एक छोटी लड़की को झोपड़ी से बाहर आते हुए देखा, जिसका नाम वैष्णवी था। वह भगवान की कृपा से आई थी। वह सभी को स्वादिष्ट भोजन परोस रही थी। भंडारा बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया था। भंडारे के बाद श्रीधर उस छोटी लड़की वैष्णवी के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, पर वैष्णवी गायब हो गई और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। बहुत दिन के बाद श्रीधर ने उस छोटी लड़की को सपने में देखा। उसमें स्पष्ट हुआ कि वह मां वैष्णो देवी थी। माता रानी के रूप में आई लड़की ने उसे गुफा के बारे में बताया और 4 बेटों के वरदान के साथ उसे आशीर्वाद दिया। श्रीधर एक बार फिर खुश हो गए और मां की गुफा की तलाश में निकल पड़े और कुछ दिन बाद उन्हें वह गुफा मिल गई। तभी से वहां पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु जाने लगे। इस पवित्र गुफा में एक और चमत्कार देखने को मिलता है कि इस गुफा से पवित्र गंगा जल निकलता रहता है। इस गुफा को गर्भ गुफा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि मां वैष्णो ने 9 महीने इस गुफा में रही।
इस गुफा में केवल एक बार ही जा सकते हैं, दोबारा इस गुफा में नहीं जा सकते। जो व्यक्ति इस गर्भ गुफा के अंदर ठहर जाता है वह पूरी जिंदगी सुखी जीवन व्यतीत करता है। प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी इस त्रिकुट पर्वत का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि मां पार्वती के आशीष का तेज इस गुफा पर पड़ता है, जिसकी आराधना में 33 कोटि देवता हमेशा लगे रहते हैं। कुछ समय पहले यह गुफा काफी संकरी थी, जिसकी 1977 में एक नई गुफा बनवाई गई, जिसमें एक गुफा में लोग मंदिर के लिए प्रवेश करते हैं तो दूसरी गुफा से बाहर निकल जाते हैं। कहा जाता है कि इस गुफा के दर्शन कम ही लोग कर पाते हैं और मां वैष्णो देवी का दर्शन बस किस्मत वाले ही कर पाते हैं। मां वैष्णो देवी की गुफा में भैरव का शरीर रखा गया है। मां वैष्णो ने भैरव को त्रिशूल से मारा था और उसका सिर उड़कर भैरव घाटी में चला गया था। तब से वह शरीर वहीं मौजूद है। खैर, आपको इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। डिजिटल आवाज़, बेखौफ सत्य तक।